गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस अभी हम आए हैं लोकी को घुमाने। पता नहीं ये लोकी हमको घुमा रहा है या हम उसको घुमा रहे हैं। साला ये तो हमसे आगे आगे चलता है। तो रात को ठीक से सोए नहीं क्योंकि हमारे गांव में हाथी आ गया था। 5 हाथी थे। हमारे घर के जस्ट बगल में एक तालाब है, उससे थोड़े से दूर में वो हाथी यहाँ पार हुए। वहाँ बस 2-4 आदमी बाहर ही सोए थे, उनके जस्ट बगल में से हाथी पार हुआ। तो सोए थे, हमको तो पता ही नहीं था कि हाथी आया है। बट हमारे घर वाले हमको जगा दिए और कहने लगे उठो उठो। उठ गए तो मोहल्ला में देख रहे हैं सबको, इधर उधर ये वो सब चिल्ला रहे हैं एकदम, भागो हाथी आ गया ऐसे है। हमारे मोहल्ला में तो पहुंचा नहीं था, लेकिन हमारे मोहल्ला के जस्ट बगल में मोहल्ला है, वहीं हाथी पहुंचा था। सो आज हम लोग का कहीं जाने का विचार है, चलेंगे कहीं घूमने, दिखाते हैं फिर कहाँ जाएंगे। तो गाइस आज सुबह ही हम लोगों ने आप लोग को बताया था कि हम लोग कहीं आज घूमने जाएंगे। तो अभी हम लोग पेट्रोल डलवा लिए हैं, तो चलते हैं उसी स्थान पे और आप लोग को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये राजपुर से ओकरा जाने वाले मार्ग में पड़ता है, जिसे कोठी पत्तल कहा जाता है। यहाँ पर शिवरात्रि के दिन बहुत भव्य मेला का आयोजन होता है और पूरा ये सब जो देख रहे हैं सब में इतना भीड़ रहता है कि आदमी को पूजा करने के लिए सुबह जो लाइन लगते हैं शाम हो जाता है। तो गाइस कहते हैं यहाँ की हजारों पहले यहाँ अबे कुछ मंदिरें थीं जो पत्थरों से बना हुआ था। तो आंधी तूफान या फिर बाढ़ जो भी आया, उसके बाद यहाँ की जो मंदिरें हैं वो सब धंस गई। तो दोस्तों, शिवरात्रि को जब यहाँ मेला लगता है तो ये यहाँ पर एक नदी है, वहीं से जल उठाते हैं बहुत सारे भक्त जो आते हैं। तो चलिए हम आपको वहाँ का सीन दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये नदी का नज़ारा कितना अद्भुत और कितना अविश्वसनीय है। गाइस यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं बंदरों की तरह उछल रहा है, ये कहीं भी जाता है ऐसे ही बंदरों की तरह उछलता रहता है। तो दिखाता हूँ आप लोग को मेरे बंदर दोस्त की कुछ कलाकृतियाँ। देखिए कैसे उछल के इधर से उधर आ गया। अब तो अभी हम 360 एंगल में दिखाते हैं आपको नदी का चारों ओर का दृश्य, जो आपको एकदम अंदर से दिल से सुकून देगा। गाइस दिया देखो गाइस, मेरे को बोल रहा था ये बंदर की तरह उछल रहा है, अभी खुद बंदर बन गया, पानी से खेल रहा है। मछुआरा है ना, मछली मारने का शौक है। तो दोस्तों यहाँ हम टाइम पास कर रहे आए थे, तो सोचे क्यों ना हम
वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, नहीं, जिससे नहीं हमारा आई थोड़ा फिर। मनोरंजन हो जाए और आपका भी। तो देखिए यहाँ पर उसका नज़ारा है, देखिए यहाँ पर अगल बगल पूरा पानी ही पानी है। मेरा मोबाइल में तो पूरा व्यू नहीं आता है, वाइड एंगल में लेने पर आता है, बट उसमें क्वालिटी नहीं आता है। तो गाइस ये जो आप खंडर की जैसे देख रहे हैं वहाँ पे लगता है कि भूत होगा। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं, लगता है यही तो होगा भूत। तो गाइस प्यारे पे वो भूत है, दिखाता हूँ। चलते हैं। तो वही चलते हैं, यहाँ पे भूत होगा। अरे गाइस ये तो भूत नहीं, ये भूत भगाने वाला तांत्रिक है। चलिए गाइस इसका पीछा करते हैं। गाइस पकड़ा गया। कहाँ कहाँ छुपा था साले। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हमारे तांत्रिक बाबा यहाँ पे भूत बन के छुपे हुए थे हमको डराने के लिए, पर हम डरेंगे नहीं। सो गाइस आप लोग जितने भी मेरे पीछे देख रहे हैं पत्थर का ढेर पड़ा हुआ है, इन सभी जगहों पे मूर्ति की खुदाई की गई है। अगर सभी को हम लोग एक एक करके दिखाने लग गए तो सुबह से शाम हो जाएगा, इसलिए कुछ छोटे छोटे सिनेमैटिक वीडियो फुटेज लेके आपको दिखाते हैं। आप लोग को एक बात बताता हूँ मैं कि यहाँ पर 2-4 साल पहले की बात है, एक गणेश जी का मूर्ति निकला था। खुद ब खुद एक पंडित जी जो रहते हैं यहाँ, उनको सपना आया था कि यहाँ पर गणेश जी का मूर्ति है। तो वो सुबह आके देखे, यहाँ को खोदे तो सच में यहाँ पर मूर्ति था। तो देखिए ये गणेश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सो दोस्तों यहाँ का जो मंदिर है वो 2-4 साल पहले से बन रहा है, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। यहाँ पर जो जब मूर्ति जो खोद रहे थे तो गणेश जी का जो एक हाथ है वो टूट गया था। तो उसको शायद फेविक्विक से या कुछ भी जो मूर्ति उर्ति चिपकाने के लिए जो आता होगा, लट क्या बोलते हैं उसको, लठमार, इसको भी नहीं पता। चलिए छोड़िए उसको बात को। सो दोस्तों यहाँ पर जब शिवरात्रि मेला लगता है तो ये वो जगह है जहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। और ये जो लड़का आप देख रहे हैं ये सबसे पहले यहीं आके लग जाता है लाइन पे, सबसे आगे रहता है भंडारे के लिए। तो इसको भंडारे का बहुत आस लगे रहता है, अभी तक उसका अनुभव कर रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर जो शिव जी का मूर्ति है, शिवरात्रि में यहीं सबसे ज़्यादा भीड़ लगता है। यहाँ पूजा करने के लिए सुबह से लाइन लगे रहते हैं और शाम हो जाता है फिर भी पूजा संपन्न नहीं हो पाता है। तो दिखाते हैं यहाँ का छोटा सा व्यू। सो फ्रेंड्स यहाँ तो अभी साफ़ सफाई हो रहा है तो अंदर तो नहीं जा सकते, अभी बाहर से ही दिखाते हैं यहाँ का छोटा सा सीन। कोठी पत्थल जाने के मार्ग में एक पानी का टंकी पड़ता है, यहाँ आ गए हैं अब कोठी पत्थल से। तो दिखाता हूँ यहाँ से भी जो नदी का सीन है, मस्त लगता है, एकदम देखने योग्य है। गर्मी के दिन में हम यहाँ घूमने के लिए आते हैं, मस्त यहाँ ठंडा ठंडा हवा मिलता है और एकदम अद्भुत प्राकृतिक का आनंद मिलता है। देखने में तो एकदम ऊपर दिखता है लेकिन बहुत नीचे तक है ये। यहाँ नीचे मधुमक्खी का छाता है, बहुत ज़्यादा मधुमक्खी भी है यहाँ, फिर भी दिखा रहा हूँ मैं आपको डर डर के। रही एक मधुमक्खी आ गया है, अब मैं नहीं दिखा सकता। तो गाइस अभी वीडियो बनाते बनाते हम लोग थक गए हैं, तो अभी जा रहे हैं हम लोग घर। तो चलते हैं। तो
तो गाइस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे और दिखाएंगे आप लोगों को और इससे भी अच्छी अच्छी और सुंदर सुंदर जगह हैं। अगर तुम अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर उस लाल वाली घंटी को काला कर देना।